ओके, तो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था। प्रीवियस वीडियो में ये वाला जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को हमने सॉल्यूशन को देखा था। इसको कैसे सोल्व करेंगे ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, ठीक है। और टुडे, आज की वीडियो में जो हम सोल्व करेंगे वो इससे अगला एग्जाम्पल जो है उसको सोल्व करेंगे, उसको देखेंगे हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसको हम देखेंगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, इससे आराम से हमको अच्छी तरीके से समझ में आए। ओके, सो देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स 1/√3। ओके, ये क्वेश्चन हमें जस्ट से क्वेश्चन में ये पूछा है हमसे। एक सेकंड, ओके। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, अब करते हैं। ओके, नाउ स्टार्ट। सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रिंसिपल वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है कोट इनवर्स ब्रैकेट में 1/√3, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमें इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सारी साइन कोस टेन इन सब की जो 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, ठीक है, इन सब की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तभी हम सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब आप देखिए कि, और ये वैल्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में डाल रखी है, शॉर्ट्स बना रखा है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जिसमें आपको इन सब की वैल्यू मिल जाएंगी। 30, 60, 90 इन सब की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने करा था वैसे ही करेंगे हम। यहाँ पर इस कोट इनवर्स 1/√3 को =y मान लेते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पिछले क्वेश्चन को सोल्व करते हुए करा था, जो ऊपर का ही क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारा 554 आया था। उसी के अनुसार ये क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो कर लेते हैं हम =y, हम लेट कर लेते हैं कोट इनवर्स 1/√3 =y। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जब हम ये मान लेते हैं तो ये कोट इनवर्स जो है y की तरफ आ जाएगा और वैल्यू बन कर जाएगी कोट y -1/√3। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें ये जो माइनस है, ठीक है, ये जो माइनस है वो बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया। अब आप देखो 1/√3 की क्या वैल्यू है, 1/√3 की क्या वैल्यू है, ठीक। जैसे कि मैंने बताया, इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इनकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। एक शॉर्ट वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें इन सब की वैल्यू है, ठीक है। तो उसमें साइन कोस टेन की वैल्यू मैंने दी हुई है, और जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक साइन का अपोजिट, साइन थीटा =1 कोसेक थीटा हो जाता है, एज वी नो। टेन थीटा =1/tan थीटा हो जाता है, और सिमिलरली सेक थीटा कोस थीटा =1/sec थीटा हो जाएगा। तो उन तीनों की वैल्यू हम वैसे निकाल सकते हैं। तो ऑलरेडी हमें सभी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को पता होना जरूरी है। सो इन दैट केस यू कैन सी 1/√3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो बेसिकली हमें याद रखना है। तो हमें अगर हमें यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू अगर सब याद है, कोट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि √3 टेन थीटा, टेन में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। टेन में किस एंगल की वैल्यू
√3 होती है, ये आपको पता होना जरूरी है। तो इसके लिए जो है आप अगर देखें 60 जो tan 60 डिग्री होता है, tan 60 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है tan, ये मैं हाथ से लिख रहा हूँ तो थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो tan किसकी वैल्यू होती है, tan π/3 इज इक्वल टू √3। ओके, समझ में आ गया। तो कोट क्या होता है, 1/√3 होता है, यानी कि ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 टी है बेटे, ठीक है, कोट थीटा है, कोट थीटा, ठीक। ओके, सो जब tan की जो वैल्यू √3 है, कोट की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से जो कोट थीटा इज इक्वल टू कोट क्या हो जाएगा, π/3, ठीक है, इज इक्वल टू 1/, यहाँ लिख देते हैं 1/√3 होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस क्वेश्चन में आगे देखें तो इसमें तो पता चल गया आपको कि यहाँ कोट π/3 कहाँ से आया है, ठीक है। 1/√3 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, क्या हो गई, कोट π/3 हो गई, ठीक। अब ये जो माइनस का है वो हमने बाहर लिख लिया एज इट इज़, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कोट π इज इक्वल टू माइनस कोट π/3 आ गया, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो कोट की जो वैल्यू होती है, कोट की जो लिमिट होती है, जैसे कि मैंने बताया लिमिट और डोमेन, रेंज और डोमेन आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कोट इनवर्स की जो रेंज होती है वो 0 to π होती है, कितनी होती है, 0 to π होती है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, ये जो क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। पहला जो क्वाड्रेंट होता है उसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है साइन और कोस पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में tan और कोट होते हैं, फोर्थ में सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, ऑल आर नेगेटिव, ठीक। तो कोट की जो इन्वर्स कोट इन्वर्स जो होता है उसकी जो रेंज होती है 0 to π होती है। तो उसी वजह से ये जो यहाँ पर जो कोट की वैल्यू है वो माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कोट माइनस में कहाँ आता है, माइनस पहले में तो पॉजिटिव होता है, तो पहला तो क्वाड्रेंट में बात करनी छोड़ दो क्योंकि कोट माइनस में, तो माइनस में कहाँ वैल्यू होती है कोट की, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर देखें पॉजिटिव होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, एक सेकंड, क्या नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि फर्स्ट भी नहीं होगा हमारा और सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है, फोर्थ नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक। लेकिन इसकी जो रेंज है वो 0 to π होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या होती है, 0 to π होती है, ठीक। जो थर्ड क्वाड्रेंट में है ये पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट भी तो पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये मैं गलत बता दिया आपको, थोड़ा गलत कह दिया मैंने। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोस ही तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। और इसकी जो रेंज होती है ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया और ये 0 से ये पाई यहाँ तक इसकी रेंज होती है, यानी कि बेसिकली ये इसकी रेंज हो गई। पहले में ये पॉजिटिव है, सेकंड में नेगेटिव है, तो सेकंड जो क्वाड्रेंट होगा
उसमें ये एंगल आएगा, ये जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी वजह से हम जब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, समझ में आ गया आपको, ठीक है बेटा, इसी वजह से हम जब इसको क्वेश्चन करेंगे तो क्योंकि वैल्यू माइनस में है तो इसी वजह से हम लिखेंगे कोट ब्रैकेट में पाई माइनस पाई बाई 3, ओके, तब जाकर इसका एंगल निकल के आएगा, जो एक्चुअल एंगल है वो निकल के आएगा, क्योंकि ठीक है, ओके। तो ये माइनस जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बन जाएगा कोट पाई माइनस पाई बाई 3, ओके। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत सिंपल है सिंप्लीफाई करना। क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3 इज इक्वल टू, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर 1 लिख लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, कोट एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से ये मल्टीप्लाई करेगा, 3 पाई माइनस पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो यही हमारा यहाँ पर देख लीजिए कोट 2 पाई बाई 3 हो गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कोट वाई इज इक्वल टू कोट 2 पाई बाई 3 हो गया है, ठीक है, ओके। अब ये जो है जब ये हो गया है तो ये कोट जो है अगर इधर चले जाता है तो ये कैंसिल हो जाते हैं, कैसे भी समझ लीजिए। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू कोट y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, कोट 2 पाई बाई 3 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हमारा y क्या था, y हमारा था ये कोट इनवर्स 1/√3 और प्रिंसिपल वैल्यू किसी की नहीं थी, इसी की चाहिए थी, यानी कि y की चाहिए थी, यानी कि यही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, हमारा जो आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हाँ, तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर कोट 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू 1/√3, हेंस जो ये वैल्यू हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये तो कोट इनवर्स 1/2 माइनस 1/√3 इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो y इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज योर आंसर, क्या है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स माइनस 1/√3 कितनी हो जाएगी, 2 पाई बाई 3 हो जाएगी। तो क्वेश्चन आ गया समझ में, ओके। कोई भी कमेंट्स है इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझे लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट में लिखिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और क्वेश्चन को सोल्व कर दूंगा, सोल्व करके वीडियो बना सोल्यूशन करवा दूंगा आपको उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने और स्टूडेंट्स को सब्सक्राइब चैनल वीडियो को शेयर करिए और स्टूडेंट्स को, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन है जिसमें जिसमें क्वेश्चन में है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो वो क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।